Good morning, students. Welcome in online computer class for class 3rd. Today we start chapter 3, Introduction to MS Word 2016. Microsoft Word is a widely used commercial word processor designed by Microsoft. It was initially launched in 1983 and ever since has been revised numerous times. It's a pleasant surprise that MS Word 2016 contains new and improved features from document creation to reading, editing, and collaboration. Let us learn how to use a MS Word 2016 to type and edit text. स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसर है जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसकी जो लॉन्चिंग है वो 1983 में की गई थी और इसके बाद से इसमें कई बार बहुत ज़्यादा सुधार लाया गया है और ये हमारे लिए बहुत बड़े सरप्राइज़ की बात है कि MS वर्ड 2016 जो है उसमें कई तरीके के नए नए इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, नए नए फीचर्स डाले गए हैं जिससे कि हम इसका यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं, उसे क्रिएट कर सकते हैं और रीडिंग कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं कि MS वर्ड 2016 का यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को किस तरीके से नए तरीके से टाइप कर सकते हैं और उसमें एडिट कर सकते हैं। स्टार्ट MS वर्ड 2016। To open Word 2016, follow the given steps. बच्चों हमें अपने डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर जब वर्ड 2016 को ओपन करना है तो हमें उसे किस तरीके से करना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर दिए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1, क्लिक द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार। बच्चों स्टेप 1 में क्या करना है, टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है जैसा कि आप सबको पता है, तो पहले हमें उसे क्लिक करना है। स्टेप 2, टेक योर माउस पॉइंटर टू ऑल एप्स वेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल आवर एप्लीकेशंस कैन बी सीन। स्टेप 2 में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जब स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर ऑल एप्स के लिए जो है एक लिस्ट ओपन होकर आती है, तो हमें अपने माउस के पॉइंटर को उन एप्स पे लेकर जाना है जहाँ पर हमें सारी एप्लीकेशंस दिख रही होती हैं। स्टेप 3, सेलेक्ट वर्ड 2016। स्टेप 3 में जब एप्लीकेशन की लिस्ट ओपन हो जाती है तो हमें वहाँ पर वर्ड 2016 सेलेक्ट करना है। अ स्टार्टअप स्क्रीन हैज़ शोन बिलो वाइल बी डिस्प्लेड ऑन आवर डेस्कटॉप। बच्चों जैसे ही हम वर्ड 2016 को सिलेक्ट करते हैं, एक स्टार्टअप स्क्रीन जो है हमारे डेस्कटॉप पर सामने खुलकर आती है। फ्रॉम द स्टार्ट स्क्रीन locate and select blank document to access the word interface। स्टूडेंट्स जैसे ही वर्ड एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन होती है तो वहाँ पर हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। We will find a blinking cursor on the top left side of the window waiting for us to type the text. The word window has many parts. Some of them are described below. जैसे ही स्टूडेंट्स हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो है कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, इसलिए वो हमारा वेट कर रहा होता है कर्सर वहाँ पे ब्लिंक करते हुए कि हम वहाँ पर अपने किसी भी टेक्स्ट को टाइप करें। स्टूडेंट्स वर्ड विंडो के कई पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, अब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइटल बार। बच्चों यहाँ पर जो ये ब्लू स्ट्रिप आप देख रहे हैं, एक ये नीले रंग की जो पट्टी आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे आप ये रेड एरो पर देखिए वो है टाइटल बार। It is located on top of MS Word window. It displays the program name by default. It shows document. The minimize, maximize and close buttons are placed on the right side of the title bar.
स्टूडेंट्स, MS वर्ड विंडो के सबसे टॉप पर टाइटल बार होता है। टाइटल बार में पहले से ही डिफ़ॉल्ट में ही डॉक्यूमेंट का नेम जो होता है वो शो हो रहा होता है, जिसे कि हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और टाइटल बार के राइट साइड में मिनिमाइज़ यानी स्क्रीन को छोटा करने के लिए, मैक्सिमाइज़ स्क्रीन को बड़ा करने के लिए, और वर्क को अपने क्लोज़ करने के लिए बटन होते हैं। रिबन. The ribbon is located just below the title bar. It has two parts, tabs and groups. File, Home, Insert and Layout are some tabs on the ribbon. Clicking on a tab displays groups of commands. स्टूडेंट्स, जो रिबन होता है वो टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, टैब और ग्रुप, जिसमें कि फाइल, होम, इंसर्ट एंड लेआउट और कई तरीके के टैब्स इस रिबन पर होते हैं। इन टैब्स को क्लिक करके हम जो है अपने डॉक्यूमेंट को कोई भी कमांड दे सकते हैं। File tab. The File tab is the first tab on the ribbon. On clicking the File tab, we can create a new file, open an existing file, save a file, print a file and perform other tasks. बच्चों, ये जो फाइल टैब होता है ये रिबन टैब पर ही सबसे पहला टैब होता है। फाइल टैब पर हम क्लिक करके कोई भी एक नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, या जिस फाइल पर हम पहले से ही वर्क कर चुके हैं, उसको सेव कर चुके हैं, उसे हम फिर से ओपन कर सकते हैं। और फाइल टैब पे क्लिक करके हम सेव ऑप्शन को ओपन करके अपने फाइल को सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और कई तरीके के टास्क कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया. इट इज़ अ लार्ज एरिया वेयर वी कैन टाइप, एडिट एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट. बच्चों, ये डॉक्यूमेंट एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है जिस पर हम अपने डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम जैसे ही एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक कर्सर जो है पहले से ही ब्लिंक कर रहा होता है। इसका मतलब होता है कि हमें अपनी टाइपिंग को स्टार्ट करना है। स्टूडेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के यानी डॉक्यूमेंट एरिया के दोनों तरफ रूलर बने हुए होते हैं। इससे हम अपने डॉक्यूमेंट को, हमें कितना साइज़ चाहिए उसे हम नाप सकते हैं। स्टेटस बार. It displays information like page numbers, position of cursors, etc. It is located at the bottom of the documents window. बच्चों, डॉक्यूमेंट विंडो के सबसे नीचे होता है स्टेटस बार। ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? यह हमें पेज नंबर, कितने पेजेस पर हमने वर्क करा है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। कर्सर की पोजीशन क्या है इसके बारे में बताता है। Scroll bars. The scroll bars let us view the different areas of the window by moving the screen. We can move the screen display towards right or left using the horizontal scroll bar and scroll it up and down with the help of vertical scroll bar. स्टूडेंट्स, आप जो ये डॉक्यूमेंट एरिया के दोनों साइड में रेड कलर का एरो देख रहे हैं तो ये दोनों हैं स्क्रॉल बार्स। इन स्क्रॉल बार्स के हेल्प से हम डॉक्यूमेंट एरिया का जो विंडो है और उसकी स्क्रीन को किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हैं। अगर हमें स्क्रीन को दाएं से बाएं साइड में यानी राइट से लेफ़्ट साइड में देखना है तो हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को चलाएंगे, और अगर हमें अपने स्क्रीन को ऊपर से नीचे की तरफ देखना है तो हम वर्टिकल स्क्रॉल बार को चलाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर नेक्स्ट वीक.